Hello and welcome you all in this biology video. Today we are going to talk about working mechanism of heart. Okay, तो working mechanism of heart को याद रखने के लिए we have one trick. तो हमें करना क्या है, जो internal structure of heart में हमने पढ़ा है कि हाउ द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, कि हार्ट में ब्लड कैसे एंटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एट्रिया एंड देन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू डिफरेंट ब्लड वेसल्स में ब्लड क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है और हार्ट से बाहर जाता है। तो ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है एक चीज, और दूसरी चीज जो है दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें आपने देखा है कि राइट एट्रिया में क्या हो जाता है, जो ब्लड कार्डियक इंपल्स है वो जनरेट होती है, और वो कार्डियक इंपल्स राइट एट्रिया के एसए नोड में जनरेट होती है, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज एंड फ्रॉम बंडल ऑफ हिज टू पर्किंजी फाइबर्स। तो इस तरह से ये कार्डियक इंपल्स जो है वो आगे फ्लो होती है इन द हार्ट। ओके, तो हमको कोऑर्डिनेट करना है किसको, ब्लड फ्लो को, और ये जो कार्डियक इंपल्स है ये दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि किस तरह से इम्पल्स के साथ ब्लड जो है वो कैसे आगे फ्लो होता रहता है इन द हार्ट। ओके, और दैट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वर्किंग मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इजी। ओके, so let us start working mechanism of heart. So in the working mechanism of heart, first we have to study cardiac cycle. Okay, so as we know heart is four chambered, human heart is four chambered, two atria and two ventricles. तो जब heart क्या होता है, contract होता है, then it relax. Okay, alternately it contracts and relax. So contraction of heart is called as a systole and relaxation of heart is called as a diastole. So क्या कहते हैं, diastole कहते हैं. Okay, now let us define the cardiac cycle. So it is a sequential systole and diastole which constitute a single heartbeat or a cardiac cycle. Okay, एक सीक्वेंस से जब सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं एक दूसरे के बाद, ओके, अल्टरनेटली, तो उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल टुगेदर दे फॉर्म वन हार्ट बीट। ओके, नाउ अगर एक सिंगल साइकिल जो है कार्डियक साइकिल यानी वन हार्ट बीट को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड इतना टाइम लगता है, और अगर ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो एक मिनट में अगर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स, ओके, 72 टाइम्स इट बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हैं पर मिनट, तो एक हार्ट बीट के लिए कितना समय आता है, 0.8 सेकेंड, 60 सेकेंड्स पर मिनट जो होता है दैट इज, और उसमें 72 हार्ट बीट्स। ओके, तो एक हार्ट बीट के लिए कितना समय आता है, 0.8 सेकेंड, इस तरह से। सो अब ये कार्डियक साइकिल में जो सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं उसमें होता क्या है एक्चुअली। सो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट चेम्बर्स इजेक्ट्स ब्लड। ड्यूरिंग सिस्टोल के टाइम पे हार्ट के चेम्बर से ब्लड जो है वो बाहर, मतलब आगे पासवर्ड या आगे पुश किया जाता है, ओके, पास किया जाता है। और डायस्टोल के टाइम क्या होता है, डायस्टोल के टाइम दिस हार्ट चेम्बर्स रिसीव द ब्लड, वो क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं। ओके, नाउ अब ये जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स है हार्ट के चेम्बर्स, तो ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, इस तरह से ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों भी, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ओके, सो दे कैन रिलैक्स टुगेदर, यानी रिलैक्स हो सकती है, यानी उनका डायस्टोल है वो एक साथ हो सकता है एट्रिया का और वेंट्रिकल का या फिर चारों चेम्बर्स का, बट दे नेवर कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्शन कभी भी एक साथ नहीं होता है। ओके, नाउ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टुगेदर, बट जो दोनों एट्रिया है वो दोनों एक ही साथ एट ए टाइम साइमल्टेनियसली दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स एट ए टाइम। ओके, एंड इन द सेम वे जो वेंट्रिकल्स है दोनों लेफ्ट और राइट वो भी एट ए टाइम एक ही समय पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। ओके, नाउ अब ये कार्डियक साइकिल जो है, ड्यूरिंग दिस कार्डियक साइकिल देयर आर 3 इवेंट्स टेक्स प्लेस। 3 इवेंट्स में ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। कौन कौन से 3 इवेंट्स है उसमें, एक तो फर्स्ट है दैट इज एट्रियल सिस्टोल, देन सेकंड इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर और जॉइंट डायस्टोल। तो तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एट्रियल सिस्टोल। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एएस, इट इज सिंपली मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ओके, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस सी। सो
जब राइट देयर आर टू एट्रिया एज वी नो, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. सो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? पर्टिकुलरली राइट एट्रियम में ब्लड कम्स फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा. दिस इज सुपेरियर वेना का, दिस इज इंफेरियर वेना केवा, एंड वन अनदर ओपनिंग कॉल्ड एज द कोरोनरी साइनस. तो ये तीनों जो ओपन दे ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम में ओपन होते हैं, एंड पर्टिकुलरली दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है राइट एट्रियम में, एंड इन द लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फर्स्ट ऑफ ऑल. और कहाँ से आता है? ये लंग्स की तरफ से आई हुई जो पल्मोनरी वेन्स है, सी हियर आर टू, एंड बैक साइड से ये दो आ रही है. सो टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स, दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस हार्ट. ओके, यानी राइट लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड लेके आती है. तो एट्रियम में ब्लड आ गया अभी. ओके, सो एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है और एट्रियम फुल हो जाती है, यानी फिल्ड विद द ब्लड, तो ये ब्लड क्या करता है? एट्रिया के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. ओके, क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. अब ये प्रेशर के रिस्पॉन्स पे या फिर प्रेशर का रिजल्ट क्या होता है? ये जो एट्रिया के राइट एट्रिया के जो सुपेरियर जो वेना केवा है, उसके बेस में यहाँ पे क्या है? एसए नोड है, कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट या नोडल टिश्यू. कौन सा? दैट इज दी राइट एट एसए नोड. ओके, सो ये एसए नोड क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, एंड इट जनरेट्स कार्डियक इंपल्स. वो कार्डियक इंपल्स जनरेट करता है. अब ये कार्डियक इंपल्स करती क्या है? दिस कार्डियक इंपल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स द वॉल्स ऑफ एट्रिया. ये एट्रिया के जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, एंड दैट contraction of cardiac muscles of atria is called as an atrial systole. उसी को क्या कहेंगे हम? atrial systole कहेंगे. And during this systole, the blood from the blood from this atria enters into these ventricles. ये atria से blood कहा जाता है, ventricles में आ जाता है. And this contraction takes 0.1 second. ये contraction के लिए time कितना लगता है? 0.1 second इतना time लगता है. ओके, अब यहाँ पे जो ब्लड आगे आ गया है इन द वेंट्रिकल्स, सो दिस ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे प्रेशर की वजह से एक चीज हो सकती है कि जो ब्लड जहाँ से आया था एट्रिया में, वहां से वो वापस जा सकता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, बट दैट फ्लो इज प्रिवेंटेड, यानी दैट बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन दिस ब्लड वेन्स. तो यहाँ पे ब्लड वेन्स में जो भी वॉल्स है, कौन कौन से वॉल है? इन द इंफेरियर वेना क्या? देयर इज अ यूस्टेशियन वॉल, एंड इन द कोरोनरी साइनस देयर इज अ Thebasian wall. Both these wall prevent the backflow of blood from atria to these blood vessels. में वो वापस नहीं जाने देता ब्लड को, और इसलिए ब्लड आगे यानी सिर्फ वेंट्रिकल में ही आगे पास होता है. ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सिस्टोल, सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद यानी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एट्रिया को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल डायस्टोल. अब एट्रियल जो सिस्टोल हुआ था यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसके लिए टाइम कितना लगा? इट टेक्स 0.1 सेकेंड. उसके लिए कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड. और उसके बाद तो आराम करती है एट्रिया, रिलैक्स होती है फॉर 0.7 सेकेंड्स. ओके, कितना? 0.7 सेकेंड्स. ओके, तो ये हो गया atrial systole. Now let us see what happens in ventricular systole. अब एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद में अब जो वेव ऑफ इम्पल्स थी जो कि एसए नोड पे स्टार्ट हुई थी, अब वो कहाँ पहुंच जाती है? एवी नोड, यानी कंडक्टिंग का टिश्यू का नेक्स्ट जो टिश्यू होता है कंडक्टिंग सिस्टम का, दैट इज एवी नोड. तो एवी नोड तक इम्पल्स पहुंच जाती है. देन एवी नोड एक्साइट्स, फिर एवी नोड सेंड्स इम्पल्स टू द बंडल ऑफ हिज, एंड बंडल ऑफ हिज फिर क्या करता है? ये सारे इम्पल्स आगे भेज देता है टू द पर्किंजी फाइबर्स, की जो वेंट्रिकल्स के वॉल में इनका पूरा नेटवर्क है. तो इस तरह से वेंट्रिकल्स में सारी इम्पल्स पहुंच जाती है. व्हेन द पर्किंजी फाइबर्स स्प्रेड्स इम्पल्स ऑल ओवर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल के वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, वेंट्रिकल के वॉल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, नाउ अब सिस्टोल की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है? ये वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर क्या करता है? इट क्लोजेस द एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर. ओके, ये क्या कर देता है? यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो भी एपर्चर था, विच इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, यहाँ पे राइट साइड में भी और इन द सेम वे लेफ्ट साइड में भी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये एपर्चर होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर. तो इसको ये प्रेशर, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से ये एपर्चर क्लोज हो जाता है. किसकी क्लोज करवाने के लिए कौन है? यहाँ पे वॉल्स है. In the right side there are tricuspid wall, in the left side there is a bicuspid wall. So these both walls get closed. वो प्रेशर, वेंट्रिकल की प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाते हैं, और ड्यूरिंग क्लोजिंग ये हार्ट से, ये क्लोजिंग होने की वजह से
क्लोज होने का जो साउंड है दैट इज लब साउंड, ओके। तो हार्ट से क्या हो जाता है, लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज एक्चुअली क्लोजिंग ऑफ दिस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके। फर्दर, और ये वेंट्रिकल की प्रेशर की वजह से ये तो क्लोज हो गया, बट और क्या होता है, यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल्व्स है, ओके, वो ओपन हो जाते हैं। कहाँ पे, ये जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसका जो यहाँ पे ओपनिंग है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक का जो ओपनिंग है, वहां पे ये ओपनिंग के एंट्री में यहाँ पे ये सेमिलुनर वॉल्व्स है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज एवोर्टा, तो उसके भी ओपनिंग में यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व्स है। तो ये वेंट्रिकल की प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, प्रेशर की वजह से ये दोनों खुल जाते हैं, यानी ओपन हो जाते हैं, और ब्लड सीधा यहाँ से आगे पास हो जाता है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड एंटर इनटू दिस पल्मोनरी ट्रंक एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड एंटर्स इनटू दिस एवोर्टा, ओके। तो इस तरह से ब्लड आगे पास हो जाता है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना है, इट टेक्स 0.3 सेकंड। हाउ मच टाइम इट टेक्स, 0.3 सेकंड, और उसके बाद वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज ए वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम होता है 0.5 सेकंड्स, ओके। अब ये ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना ब्लड वेंट्रिकल्स आगे पास करते हैं इन एवोर्टा एज वेल एज इन पल्मोनरी ट्रंक, सो टुगेदर दे पास 70 ml of blood, कितना, 70 ml of blood approximately they pass or push into these blood vessels, okay. So this amount of blood is called as a stroke volume, उसको क्या कहा जाता है, stroke volume, which is 70 ml. Now अब अगर देखते हैं कि 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे अगर 70 ml ब्लड यहाँ पे पास होता है, सो in 1 minute there are 72 heartbeats या 72 cardiac cycles होती है, so 1 minute में कितना ब्लड पास होगा हार्ट से, so we can, that is called as a cardiac output, that volume of blood is called as a cardiac output, which can be show in a CO, उसको CO भी कह सकते हैं. So it is the volume of blood pumped out per minute for a normal adult human, okay, and that can be calculated. CO is equal to SV, that is the stroke volume, into HR, that is the heart rate, so it's equal to 70 into 72, it becomes 5040, यानी 5 liters 40 ml of blood per minute हार्ट से पास हो जाता है, एंड ऑन एन एवरेज देयर आर, इतना ही ब्लड किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में होता है, और वो 1 मिनट में सारा ब्लड जो है वो हार्ट से पास हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया ventricular systole. Now the last event of cardiac cycle, that is the ventricular diastole, which is also called as atrioventricular or joint diastole, okay. तो ये जो टाइमिंग होता है, यहाँ पे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक ही साथ रिलैक्स करते हैं, ओके, दैट इज अ कॉमन टाइमिंग, इसलिए इसको कहा गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर, या फिर इसको जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं। सो वेंट्रिकुलर का रिलैक्स टाइमिंग जो है इट इज 0.45 सेकंड्स, कितना है वो, इट लास्ट फॉर 0.5 सेकंड्स, ओके। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता क्या है, जो सेमिलुनर वॉल्स है, अभी यहाँ पे ये जो सेमिलुनर वॉल्स थे ये क्लोज हो जाते हैं, अभी आगे ब्लड इस इनमें पास हो जाने के बाद ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ओके। एंड ये वॉल्स क्लोज होने की वजह से वापस एक साउंड यहाँ पे आता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज अ डब, ओके, दैट साउंड इज कॉल्ड एज अ डब। तो ये बाइकस्पिड क्लोज होते हैं तो लब, और ये साउंड, ये जब बंद होते हैं सेमिलुनर तो डब, तो इस तरह से हार्ट में alternately continuous लब डब ऐसे साउंड आता है, okay. So that is actually the closing of these walls. Yes. So for about, तो ये जो 5 seconds of ventricular systole है, तो उसमें से at the same time, उसी टाइम पे एट्रिया भी रिलैक्स ही होती है, so दोनों का रिलैक्सेशन का कॉमन जो टाइमिंग है दैट इज 0.4 सेकंड, okay. So for 0.4 second both atria and ventricles are in diastole, दोनों उसी टाइम पे डायस्टोल में होते हैं या रिलैक्स होते हैं, ओके। व्हेन ऑल द चेंबर्स ऑफ हार्ट, तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जो चारों चेंबर्स है वो रिलैक्स, एक साथ ही रिलैक्स है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए जॉइंट डायस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल, ओके। नाउ इसलिए जो टोटल ये जॉइंट का टाइमिंग, ओके, 0.4 सेकेंड, और कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग, ओके, 0 या एट्रिया का 0.1 और वेंट्रिकल का 0.3, सो कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.4, ये 0.1 प्लस 0.3, ये हो गया 0.4, और रिलैक्सेशन का टाइमिंग 0.4, सो टोटल 0.8 हो गया। सो इस तरह से हो गया एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट कंप्लीट, ओके। अब जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती है तो क्या होता है, वहां पे जो
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाती है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने की वजह से, डिक्लाइन होने की वजह से ये जो वॉल है वो ओपन हो जाते हैं। अब ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से एट्रिया में जो ब्लड अभी रिलैक्सेशन के टाइम चेंबर्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड, तो यहाँ से ब्लड तो आ रहा है एट्रिया में, ओके। सो एट्रिया से ये ओपन होने हो जाने के बाद एट्रिया से ब्लड क्या हो जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। सो एक नोट है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कि जब ये एट्रिया, हमने कहा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड वेंट्रिकल्स में रिलीज करते हैं, बट बिफोर एक्चुअली व्हेन एट्रिया इन डायस्टोल, जब वो डायस्टोल में होते तो तभी वो एक्चुअली ब्लड थोड़ा सा, मतलब काफी सारा ब्लड 70% ऑफ ब्लड वो पास कर देते हैं इन वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल कंडीशन में ही 70%, और जो बचा हुआ 30% है वो कब रिलीज करते हैं, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी 0.1 सेकंड के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट दैट टाइम वो 30% ब्लड जो है वो आगे भेजते हैं, लेकिन बाकी का 70% पहले ही, वो उसके पहले ही भेज देते हैं इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन और डायस्टोल ऑफ एट्रिया, ओके। तो ये तो हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे 0.0 से शुरू होके 0.8 तक एक हार्ट बीट तो कंप्लीट हो जाता है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें से 0.1 सेकंड दैट इज एट्रियल सिस्टोल ये दिखाया है। उसके बाद एट दैट टाइम यहाँ पे जो वेंट्रिकल से वो प्रीवियस का जो भी हार्ट बीट हुआ है उसका रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे ये आ जाता है, वेंट्रिकल का रिलैक्स होती है उस टाइम पे, ओके। उसके बाद अब यहाँ से 0.1 कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रिया डायस्टोल, यानी 0 यहाँ से 0.1 टू 0.7, ओके। यहाँ पे टोटल जो टाइमिंग है ये 1 माइनस कर देते 0.8 से, तो 0.7 तक का जो टाइमिंग है वहां पे एट्रिया क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, एट्रियल डायस्टोल होता है, ओके। उसके बाद अब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं उसी टाइम पे, वेंट्रिकल्स जो है यहाँ से एट्रिया का सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल्स का शुरू होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो ये कहाँ से होता है, 0.1 से शुरू होता है तो यहाँ तक 0.4 तक, यानी टोटल हो गया 1 2 3, यानी 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद से वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, कितने टाइम के लिए, 0.5 जो सेकेंड्स है वो उसके उस टाइम इतना टाइमिंग में वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और उन दोनों के बीच का ये जो यहाँ पे एट्रिया तो ऑलरेडी पूरा यहाँ से ही शुरू हो गया उनका रिलैक्सेशन, बट वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शुरू होता है यहाँ से, ओके। सो ये टोटल जो जॉइंट टाइमिंग है रिलैक्सेशन का 0.4 सेकेंड, ओके। तो इसी को हम लोग और एक इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि एट्रियल सिस्टोल एंड यहाँ से अगर शुरू करते हैं, हमने शुरू यहाँ से किया था, तो एट्रियल सिस्टोल है, तो एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, ओके। तो ये एरो इस तरह से दिखा रहा है। उसके बाद वेंट्रिकल वहां पे रिलैक्स है क्योंकि दे आर रिसीविंग द ब्लड, वो रिसीव कर रहे हैं, यानी डायस्टोल में है। उसके बाद एंड इट टेक्स 0.1 सेकंड। सेकंड जो डायग्राम है दैट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके उनमें से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इस एवोर्टा में, ओके। इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। और उस टाइम पे एट्रिया क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और रिलैक्सेशन के टाइम यानी डायस्टोल में है तो वो ब्लड रिसीव करते हैं चेंबर्स, तो इसलिए वो भी राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी इन सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी चेंबर्स, और लेफ्ट एट्रिया जो है इट इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, जो कि लंग्स से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो एट्रिया यहाँ पे ब्लड रिसीव कर रही है, और दैट्स व्हाई दे आर इन एट्रियल डायस्टोल। लास्ट का जो इवेंट है दैट इज बोथ आर रिलैक्स कंडीशन, बोथ आर इन रिलैक्स कंडीशन, जब दोनों भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ओके। तो ये एट्रिया रिसीव कर रही है, ओके। एंड उनमें से वेंट्रिकल भी उस टाइम पे कुछ, हमने कहा कि जो 70% ऑफ जो ब्लड होता है वो रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल के टाइम ही वेंट्रिकल में आ जाता है, और रिमेनिंग 30% है वो जब एट्रिया सिस्टोल होता है तो उस टाइम पे एंटर होती है। तो इस तरह से ये एक कार्डियक साइकिल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद इन द 0.8 सेकंड, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.8 टुगेदर 0.8 सेकंड्स में एक कार्डियक साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो एक एनिमेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए आप, यस, सो दिस इज द येलो कलर में एक इम्पल्स यहाँ से जनरेट होके फिर इस तरह से पूरे हार्ट में वो स्प्रेड हो जाती है। ये ऐसे नोड है, यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ पे ये एवी नोड है,
फिर ये ऐसे नोड से ये इम्पल्स रिसीव करता है एबी नोड, एंड यहाँ पे एबी नोड, दिस इज द बंडल ऑफ हिज, उसके दो ब्रांचेस हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और देन बंडल ब्रांचेस का जो फाइन ऐसे नेटवर्क होता है विच इज कॉल्ड एज ए पर्किंजी फाइबर्स। तो इस तरह से पूरे हार्ट में स्प्रेड हुआ होता है। और जब ये ब्लड अंदर आता है यहाँ से एट्रिया में, तो ये ऐसे नोड क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस द इम्पल्स, और ये इम्पल्स पूरे एट्रिया में जब पहुंच जाता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, देन फ्रॉम एट्रिया ब्लड एंटर्स इनटू दिस रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ओके, और इस तरह से हो जाता है। फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, एंड देन ब्लड पास इनटू दिस रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स, ओके। सो इस तरह से ये हो जाता है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड देन like, share and subscribe the channel and press bell button so you can get notification of every incoming video, okay. Thank you.